Able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. क्लास में कहाँ पे छोड़ा था हमने? यहाँ पे रेंज निकाली सबने? इसकी ये सब होमवर्क किया? Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ फिर फटाफट आंसर। फर्स्ट का आंसर 1/13 to 1/3. सबका यही है क्या? जल्दी फटाफट इंटरेक्ट Yes, करो यार sir. बच्चों। वैसे तो Yes, sir. हाँ ठीक। 1/13 से 1/3 कोई डाउट नहीं है। सेकंड का आंसर Minus minus infinity to infinity minus to half. minus 1/2 union 1 to infinity. वापस बोल। minus infinity to minus half union 1 to infinity. यूनियन 1 to infinity। इज ही करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देन थर्ड का आंसर Minus infinity to 1. माइनस इंफिनिटी से 1 आई थिंक करेक्ट। माइनस Closed इंफिनिटी bracket. से 1 क्लोज या ओपन? Closed. ओके। लेट मी चेक इट। थर्ड वाला मेरे को चेक करना है। माइनस इंफिनिटी फोर्थ का बोलो। फोर्थ का बोलो। -3/4 to 1/4. -3/4 to 1/4 बोल रहे हो? ओके एक सेकंड रुको। माइनस इंफिनिटी से 1 सही है इसका। और क्या बोल रहा था वापस बोलना? -3/4 से 1/4। Yes, sir. एनीवे फर्स्ट लास्ट पार्ट का तो मैं चेक करूंगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी? Sir, third वाला बताओ. थर्ड वाला सर। Sir, third वाले। थर्ड वाला देखो। 16 sin square x plus 1 ये 0 से 16 इसकी रेंज है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 1 से 17। फिर log रूट 2 लूंगा, तो log रूट 2 के लिए रेंज हो जाएगी log रूट 2 1 से log रूट 2 17। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2 log 2 17। फिर माइनस करूंगा तो रेंज हो जाएगी -2 log 17 2 से 0। फिर +2 करूंगा, +2 -x और ये सब, तो हो जाएगा 2 - 2 log 17 2 से 2। अब ये अगर मैं कैपिटल Y बोल दूं तो मुझे log y की रेंज निकालनी है, और सबको पता चल रहा है ये वाला पार्ट नेगेटिव है। करेक्ट? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो log इसको चेंज करके क्या कर देगा? 0 कर देगा, और फिर ये y की रेंज हो जाएगी, तो log y की रेंज हो जाएगी -इंफिनिटी से 1। आई होप कोई डाउट नहीं है। फोर्थ पार्ट में डाउट है या सबका आंसर आ गया है? फोर्थ पार्ट आ गया सर। आ गया, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड लिखो। अब एक नया फंक्शन पढ़ाता हूँ, ITF। हेडिंग लिखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, लिखना बंद करो। आप इधर देखो। जैसे एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, f of x इज लेट्स से x²।
So like let's say for x equals to 1, it gives us 1. X equals to 2, it gives us 4. X equals to 4, it gives us 16. तो एक तरीके से इसका रफली मैं रिलेशन या मैपिंग बनाऊं, यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ. तो ये 1 2 4 को 1 4 16 से रिलेट कर रहा है. Am I correct in saying that? क्या सबको ओके है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये देखो, ये x, ये y, y इज इक्वल टू f ऑफ x. आई होप ये यही चीज को मैं ऐसे डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना. Yes. हाँ भाई. सो एक फंक्शन जो रिवर्स काम करे, जो 16 को 4 से रिलेट करे, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? कम ऑन. Inverse function. इनवर्स फंक्शन. Inverse function. इनवर्स फंक्शन. तो सबसे पहले चीज f के ऊपर -1 लिखते हैं. इसका ये मतलब नहीं होता है कि इट इज 1 बाय f ऑफ x. ये रेज टू पावर -1 इज अ सिंबल, नॉट रेज टू पावर -1. ये तो सिंबल है. इसको रेज टू पावर -1 की तरह ट्रीट नहीं करोगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये लिखना भी गलत है. अगर तुम सोचो, मैं फंक्शन को y इक्वल टू f ऑफ x लिखता हूँ. क्यों? क्योंकि इनपुट यहाँ पे x वेरिएबल है और आउटपुट y है. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. हाँ भाई. Yes, sir. इनवर्स फंक्शन के लिए इनपुट कौन है? कम ऑन, ये सारी वैल्यूज एग्री करो. Yes. हाँ भाई. तो इनवर्स Yes, फंक्शन के sir. लिए इनपुट कैन आई से सारी y वैल्यूज है, Yes, sir. और इनवर्स फंक्शन का आउटपुट X. ये सब है. कम ऑन. X. तो देयरफॉर इनवर्स फंक्शन को लिखना चाहिए x इक्वल्स टू f इनवर्स y, वेयर y इक्वल टू f ऑफ x. साउंड्स गुड यहाँ तक? Yes, sir. Yes, मुझे sir. एक चीज पूरा क्लियर करो कि ये x और ये x सेम है क्या? No, sir. No, sir. आर दीज सेम और आर दीज डिफरेंट? सोच के बोलना, सोचो और फिर बोलो. क्या ये x और ये x सेम है? यस सेम है. इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं बार बार कि यहाँ पे x है, वो इसका Yes, आउटपुट sir. बन रहा है. कम ऑन. Yes, यस, actually. that Yes, is- sir. ये Yes, इसका sir. आउटपुट हो गया है और ये इसका इनपुट हो गया है. करेक्ट? यही तो है इनवर्स की डेफिनेशन. हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. To summarize again, inverse is a function which reverses up. तो जो पहले आउटपुट था 1 4 16, वो अब क्या हो चुका है? Input. इनपुट. Input. और जो पहले इनपुट था 1 2 4, वो क्या हो चुका है? Output. Output. So a function which does that is called inverse function. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो इनवर्स के लिए हमने एक अच्छा रिलेशन देख लिया है. क्या देखना? डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन ऑफ द फंक्शन कैन आई से x वैल्यूज है. Yes, sir. जल्दी से ओके करो. Yes, हाँ है sir. ना? Sir. Yes, sir. And that is same as what for inverse function? Y values. Why? Range. Come on, domain of the function is same as range of the inverse function. Correct now? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Or range of the function is same as Domain of inverse function. Domain Domain of of the- inverse function. यहाँ तक कॉपी करो एक बार.
Done? Everyone done? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. ओके, तो अब हम ITF की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, दूसरा अपना आप समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं फंक्शन मानूं y इक्वल टू साइन ऑफ x, उसका इनवर्स फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, अभी सिखाया। X is equal to उसके sin लिए inverse x आउटपुट हो y. जाता है, करेक्ट, और क्या हो जाएगा, साइन Yes, Sin इनवर्स inverse y, y. करेक्ट। Yes, sir. यस, तो y इक्वल टू साइन x का इनवर्स हो गया x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ओके, देन अगर अब मैं बात करूं जैसे कुछ एग्जांपल समझने के लिए, हम सबको पता है y इक्वल टू साइन ऑफ 5/6 लिखते हैं, तो उसका आउटपुट हाफ होता है, करेक्ट। Yes, sir. मतलब sir. इनवर्स में क्या लिखेंगे, एक तरीके से ये उसका x है, कमॉन, Yes, तो sir. 5/6 इक्वल टू साइन इनवर्स कितना होगा, कमॉन, 1/2. तो ये तुम यहाँ से देख के इसको तो लिख पा रहे हो, बट अब डायरेक्टली लिखना भी आना चाहिए। कमॉन, साइन इनवर्स हाफ 5/6 होता है, दिमाग में उल्टा कर लेना, करेक्ट। Yes, sir. जैसे अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स √3/2, क्या आंसर है, 5/3. 5/3। 5/3. और पूछता हूँ कॉस इनवर्स हाफ, क्या आंसर है, 5/3. 5/3. कॉस इनवर्स 1 क्या आंसर है, 0. 0। कॉस इनवर्स 0 क्या आंसर है, 5/2. 5/2। कॉस 5/2 0 होता है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. tan इनवर्स √3 क्या आंसर है, 5/3. 5/3. 5/3. 5/3। tan इनवर्स 1 क्या आंसर है, 5/4. 5/4. 4। सो ये सब जो आउटपुट है, ये सब कमॉन इनवर्स का आउटपुट है, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. अच्छा. इनवर्स का आउटपुट मतलब इनवर्स के रेंज पे डिपेंड करेगा, करेक्ट ना, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इनवर्स की रेंज के बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर के एंड में वापस आएगा, क्योंकि उसके लिए इनवर्स के ग्राफ आने चाहिए। बट तुम्हें अभी यही समझना है बस, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, सॉरी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ, बट डोमेन ऑफ एफ हम याद करेंगे अभी प्रिंसिपल एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ये क्यों होगा अभी नहीं समझेंगे इसको, इसका रीजन लेटर ऑन देखेंगे, बट ये सोचना क्यों है, देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव एंगल्स पूछूं, साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो यहाँ पे जो भी एंगल आना चाहिए वो अल्फा फॉर साइन थीटा कितना होता है, -π/2 से π/2, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बीच का एंगल होना चाहिए। ध्यान से देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों कवर हो गए हैं, कमॉन। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारी कवर हो जाएगी ना वैल्यूज। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो साइन इनवर्स माइनस आपका क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बोलो, -5/6. -5/6। आर यू ओके। Yes, sir. sir. Yes, sir. जैसे अगर मैं पूछूं अब tan इनवर्स -√3, -5/3. -π/3, tan इनवर्स -1, -5/4. -π/4, cos इनवर्स माइनस हाफ, 5. वन, 5/3 only. 5/3. अल्फा लाइज बिटवीन 0 to π, याद है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर होगा ना, Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर हो जाएगा, पाई माइनस π/3. π/3 इज 2π/3। क्लियर यहाँ तक बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. चलो कुछ एग्जांपल्स कॉपी कर लो जल्दी से, व्हाटएवर यू विश।
यस हो गया सबका कॉपी एवरीवन? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट चीज इसमें प्रैक्टिस करते हैं, डोमेन ऑफ इनवर्स। अच्छा मैंने एक चीज लिखा दी है बट एक बार वापस लिख देते हैं, चलो उधर। आई डोंट थिंक तुमने लिखा था। रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज सेम एज So domain of function. Domain of domain function. of the function, Domain. but I hope all of you realize इसका मतलब तो range of sin inverse should be same as domain of sin, and domain of sin तो all real values होता है, correct or not? Yes, sir. Yes, sir. है ना? बट क्या उसमें प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम को अभी समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने बोल दिया कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कि अल्फा ऑफ द फंक्शन, अल्फा ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हमारे लिए ये नहीं होगा, क्या होगा, अल्फा फॉर साइन वो कितना है, -π/2 -π/2 to π/2. क्या ये सबको क्लियर है? इसका रीजन मैं यहाँ लिख भी दो, लास्ट पार्ट ऑफ फंक्शन चैप्टर। इसके लिए क्या 2-3 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, यूं नहीं कि मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ, 2-3 कंसेप्ट पढ़ के ही ये समझ में आएगा। सबको ये क्लियर है पॉइंट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी के लिए क्या बोलोगे, रेंज ऑफ ITF इज सेम एज अल्फा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल इनफ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो लिखना बंद करो, एक साथ लिख देना। बट डोमेन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन ऑफ द इनवर्स इज सेम एज, कम ऑन Range. कौन यार, Range आजकल function. एक्सट्रैक्शन बहुत कम करते हो यार, वापस बोलो, डोमेन ऑफ द इनवर्स इज सेम एज रेंज ऑफ Range of function. द फंक्शन। सो देयरफॉर मेरे लिए टेबल फिल कर दो जल्दी से। डोमेन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स कितना होता है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स बोल दो, रेंज ऑफ साइन, हाँ -1 to 1. -1 to 1, correct or not? Yes, Domain Yes, of sir. sin inverse same as range of the function, क्या लिखो, domain of the inverse function is -1 to 1। cos inverse के लिए -1 to 1. Minus Yes, 1. sir. -1 to 1, tan inverse के लिए Minus Minus infinity. domain of tan inverse is same as range of tan। what is range of tan? Minus infinity to Minus infinity. Infinity। cot inverse -infinity से infinity। cosec inverse, what So is range of cosec? -1 to 0 not included, 1 to 0. correct है everyone? Yes. ओके अब एक लास्ट चीज सुन लो फिर कॉपी करना। तुम सबको याद है, अभी मैंने बोला था कि अगर मैं y इक्वल टू साइन x लिखूं तो मैं उसके साथ साथ x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिखता हूं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला था मैंने, ये x और ये x सेम है या अलग अलग है? Same है. मतलब हम स्पेशली ध्यान रखते हैं, कहना इसे लाइक दैट कि स्पेशली ध्यान रखते हैं कि y इक्वल टू साइन x लिख रहे हैं तो फिर ध्यान से देखो कि साइन इनवर्स के अंदर y आना चाहिए और बाहर x आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ना? Awesome. Yes, है ना? sir. क्यों ध्यान रखना चाहिए? ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, जो x है वो x की जगह पे रहे, जो y है वो y की जगह पे रहे, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई वी डू दैट। बट अगर हम सिर्फ साइन इनवर्स लिखना चाहते हैं, साइन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि साइन लिख रहे हैं तो फिर बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, और अगर सिर्फ इनवर्स लिख रहे हैं तो इनवर्स भी तो एक फंक्शन ही है ना एवरीवन, है तो एक फंक्शन, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और इनवर्स कोई भी, सॉरी इनवर्स छोड़ो, कोई भी एक फंक्शन का इनपुट हम किस वेरिएबल से प्रेफर करते हैं? इनपुट किस X, वेरिएबल से? x से। और आउटपुट किससे पसंद करते हैं? Y. ताकि दिमाग में कोई थॉट नहीं आए, तो हम ये लिखना पसंद करेंगे एज कंपेयर टू दिस। जल्दी से एग्री करो। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या समझाया मैंने कि जब साइन और साइन इनवर्स दोनों लिखोगे तब स्पेशली ध्यान रखोगे क्या लिख रहे हो, x और y। बट सिर्फ इनवर्स की बात कर रहे हो तो मैं इनपुट को x बोल दूंगा, समझ जाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्या ये x और ये x सेम है क्या? No. No, नहीं, sir. नहीं है। ये x तो एक्चुअली कौन है? कम ऑन, Sir, वो input. Y है. y, उसका y है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बट वापस लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर हम सिर्फ इनवर्स की बात करते हैं तो उसको एज इन फंक्शन की तरह लिख रहे हैं, एज इन फंक्शन की तरह लिख रहे हैं तो उसका इनपुट हम x से पसंद करते हैं, इसलिए अब मैं ऐसा लिखूंगा, साइन इनवर्स x की डोमेन इज -1 to 1। विल यू बी कंफर्टेबल? Yes, sir. cos इनवर्स x की डोमेन -1 to 1, tan इनवर्स x की डोमेन, cot इनवर्स x की डोमेन
है ना, cosec इनवर्स x की डोमेन एंड sec इनवर्स x की डोमेन. ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो, फिर बात करते हैं. Yes, everyone done? सर एक मिनट. सर नीचे करिए. ओके, कॉपी कर ले आराम से बच्चे. Yes, everyone copied? Yes, sir. साइन इनवर्स x की डोमेन बोलो क्या होती है? -1 to 1. -1 to 1. डोमेन का क्या मतलब होता है? ये साइन इनवर्स x तो लिखते हो x बिलोंग्स टू -1 to 1 तभी डिफाइंड है, यही बोलते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं साइन इनवर्स 1.2 बोलूं तो उसका क्या आंसर है? डिफाइंड, नॉट डिफाइंड? Not Not defined. Not defined. डिफाइंड. जैसे साइन इनवर्स 0.5 तो हाफ होता है, सॉरी π/6 होता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक मिनट. यस,
cos inverse half, defined, not defined? Defined. Defined. Find Y by 3. Y by Cos 3. inverse 1.7, So not Not defined. defined. Define. not defined. So मतलब यही बोलना चाहता है ना कि इनवर्स के अंदर जो भी चीज है वो -1 to 1 होनी चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. yes sir. अगर मैं पूछूं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड, क्या बोला मैंने? फाइंड x फॉर विच दिस इज डिफाइंड. तो क्या आंसर है? x बिलोंग्स टू 3x -1 to 1. यस, minus- मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बोल. क्या इसका आंसर x बिलोंग्स टू -1 to 1 है या नहीं? Nice, No, sir. No, sir. No, sir. नहीं, नहीं. उसका आंसर क्या है? ये पूरा -1 to 1 के बीच में होना चाहिए. करेक्ट और नॉट Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. उसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करो. चलो स्टार्ट. Sir, एक minute. सर फर्स्ट का आंसर Sir, बोलो 0 to बच्चों. 1. 0 to 1. 0 to 0 to 1. सेकंड करो जल्दी. Yes, Anika. Okay.
Yes, last minute. Both parts. Done, sir. Last 30 seconds. Okay. Second part का आंसर बोलो. From -3 to -2. The -2 open interval. Minus minus 3 2 to to minus. -2 open, correct? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. तो Anybody? -2 ओपन क्यों होगा? Denominator. Right, sorry. Okay. Third part answer. 2 to 3. Okay, 2 close, 2 to 3 3. open. 2 close to 3 open. हो गया सबका? Yes, Next sir. part. F of x equals to 2 raised to power sine inverse x plus under root of x plus 2 plus 1 upon log of 10 x plus 1. ये वाला अगर निकालो जल्दी से. डोमेन ही निकाल दिया ना. Yes, same. Find the domain only. Yes, sir. ऊपर वाले का तो जल्दी से आंसर कराओ. सर हो गया.
बच्चों ये क्वेश्चन करो, मुझे 5 मिनट लगेंगे, ये थोड़ा सा कुछ सोसाइटी के कुछ इश्यू है, तो 5 मिनट तुम करो, मैं आ रहा हूँ. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एक मिनट. Yes, इज sir. दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. What is the answer of this D part? So -1 to 0, -1 to 0, 1. 0, union 0 to 1. -1 open, say 1 closed except 0. करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. किसी को डाउट डी पार्ट में? से बताएं. इसके यहाँ से डिस्टर्बेंस है, म्यूट रखो. इसके कारण डोमेन -1 to 1, इसके कारण x इज ग्रेटर देन -2, इसके कारण कि log का डिनोमिनेट, log का डोमेन तो यही है, x इज ग्रेटर देन -1. देख पहले एट द सेम टाइम ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x + 1 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए. करेक्ट बच्चे? Yes, सबका इंटरसेक्शन -1 ओपन से 1 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0. क्लियर? Yes, sir. देन ये वाला क्वेश्चन किया सबने? हाँ सर. किसी से हुआ? Yes, sir. क्या आंसर फिर बता? तो -∞ से लेके -3 -√5 नहीं 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 नहीं. और कोई? 3 और 0. -3 और हाँ? 0. -3 and 0. वेरी गुड. दिशा, और कौन? दिशा ने चैट पे लिखा. और लड़की कौन बोल रहे थे? विनायक और So Yash. हम्म, Yash. यस, गुड. तो यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में मैंने लक्की डोमेन की बात करी थी, सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का है. तो देखो इस क्वेश्चन का डोमेन निकाल रहे हैं, डोमेन का ही क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो डोमेन निकाल रहे हैं. तो यहाँ के हिसाब से तो आया x × x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. करेक्ट? सॉल्व कर सकता हूँ बट जब जरूरत पड़ेगी तब कर लूंगा यार, अभी मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. दैट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो. फिर इनवर्स के कारण तो ऑल रियल वैल्यूज होती है, तो ये तो काम खत्म हो गया. फिर इस अंडर रूट के कारण x² + 3x + 1 इज ग्रेटर देन 0. सो x² + 3x इज ग्रेटर देन -1. कम ऑन बताओ, इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है? दोनों के इंटरसेक्शन के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? बस ये भी x² + 3x ही है, ध्यान से देख रहे हो आई होप. Yes, sir. दोनों के इंटरसेक्शन के कारण सिर्फ किसको सॉल्व करना चाहिए? So first part. First one. सिर्फ फर्स्ट वाले को सॉल्व करना चाहिए. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यार बच्चे क्या दिमाग नहीं लगा रहे हो या जवाब नहीं दे रहे हो? क्या है ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, वो बोल रहा है ग्रेटर देन -1, तो इंटरसेक्शन तो सिर्फ ये हो जाएगा ना? हाँ सर. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट. इनवर्स तो हो गया. सेक इनवर्स के कारण दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि लेस देन -1 तो हो नहीं सकता. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1. स्क्वायर कर दिया, x² + 3x + 1 इज लेस देन 1, और x² + 3x इज लेस देन इक्वल टू 0. देखो तो ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बोल रहा है ग्रेटर देन 0, सेकंड बोल रहा है लेस देन 0, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes. तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन बोल रहा है कि डोमेन के लिए x² + 3x को एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होना है. मतलब डोमेन में कोई इंटरवल नहीं है, डोमेन सिर्फ 2 वैल्यूज है. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डोमेन में सिर्फ 0 और -3 है. यहाँ तक क्लियर सबको?
Yes, sir. तो अगर मैं इसका क्वेश्चन का बी पार्ट बोल दूं कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली सिर्फ रेंज का था, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये लक्की डोमेन हो गया है? नाउ डू यू अंडरस्टैंड लक्की डोमेन? Yes. तो क्या मतलब है लक्की डोमेन का कि रेंज का क्वेश्चन हुआ बट हमने पहले डोमेन निकाला और डोमेन में हम लक्की हो गए कि सिर्फ एक या दो वैल्यूज है, सो रेंज विल बी जस्ट f of 0 and f of -3. इज दैट ओके एवरीवन? Yes. तो f of 0 निकाल लो, f of 0 और f of -3 निकाल लो, आंसर आ जाएगा. कंप्लीट करो जल्दी से इसको, कंप्लीट. कॉपी हो गया पूरा? Yes, everyone, have you copied? Yes, sir. I'm proceeding further now. फिर कुछ बच्चों ने क्या ये क्वेश्चन चालू किया था या नहीं किया था? यही sir. नहीं किया था? No, sir. ठीक है, तो अब इसको होमवर्क की तरह करना, ये भी लक्की डोमेन का क्वेश्चन है. मतलब मैं क्वेश्चन में अगर रेंज भी कर दूं तो तुम्हें पहले क्या निकालना पड़ेगा? जल्दी बोलो. Domain. तो ये लेटर ऑन डू इट इन योर फ्री टाइम. क्लियर? Yes, अभी sir. आगे बढ़ते Yes, हैं. sir. थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हम कर रहे थे, फिर रिमेंबर बड़ा वाला चार्ट याद है सबको? Yes, तो sir. अब हम करेंगे Yes, sir. पीसवाइज फंक्शंस. पीसवाइज फंक्शंस, या इसमें सबसे पहले वापस पीसवाइज फंक्शन मतलब याद है इस टाइप का होता है, मैंने बताया था. तो सबसे पहले जो तुम्हें पढ़ा हुआ है कॉल्ड एज मॉडुलस फंक्शन. Modulus. दैट इज द पीसवाइज व्हिच वी ऑलरेडी नो. तो y इक्वल टू mod x इज इक्वल टू प्लस के साथ ओपन होता है if x इज ग्रेटर देन 0, माइनस के साथ ओपन होता है if x इज लेस देन 0. डायरेक्टली क्वेश्चन करो कॉपी करके, कम ऑन. फाइंड डोमेन
A part f of x equals to sine inverse mod of x minus 1 minus 2. करो जल्दी से, पहले फर्स्ट पार्ट करो फिर दूसरा पार्ट भी देता हूँ. हाँ भाई, तब तो हो गया. चलो गुड. Okay, mod x minus 1 minus 2 belongs to minus 1 to 1. So mod x minus 1 belongs to 1 से 3. बहुत बच्चे इसके बाद अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जो करना नहीं चाहिए. इनइक्वालिटी चैप्टर में सीख रखा है. कैसे प्रोसीड करें इसके आगे? सर एवरीवन, दो केस लेके x minus 1 Cases greater than लेंगे. equal to 0. it is greater than 1 and it is less than 3. करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. हाँ भाई, एंड का मतलब यूनियन लूंगा या इंटरसेक्शन लूंगा? Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन. अच्छा, इसका आंसर क्या होता है इनइक्वालिटी चैप्टर से? x minus 1 बिलोंग्स टू, बोलो minus क्या यार, infinity ये to बच्चे minus हैं. 3 union mod x लेस देन इक्वल टू 4 का क्या आंसर होता था? ये याद करके बताओ. सर 2 से minus 2 से 2. -4 से 4, करेक्ट ना? हाँ तो सर. वैसे ही यहाँ 3 के कारण क्या हो जाएगा? -3 से 3. तो यहाँ पे -2 से 4 हो गया. एवरीवन कंफर्टेबल यहाँ तक? Yes, sir. Yes. mod x ग्रेटर देन 4 का क्या आंसर करते थे बताओ उस चैप्टर में? minus infinity to minus 4 union 4 to infinity. आउटर इंटरवल्स इस केस में आंसर हो जाते हैं. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. बस यहाँ पे भी हो जाएंगे. x minus 1 belongs to minus infinity से -1 यूनियन 1 से infinity. So x belongs to minus infinity से 0 यूनियन 2 से infinity. दोनों का क्या लेंगे? Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन. तो जल्दी से देखो,
अच्छा, -2 से 0, ओके, ये तो आएगा आएगा -2 से 0। यूनियन क्या आ जाएगा? 2 से 4। 2 से 4. कॉपी फास्ट, 5 seconds. एनी डाउट? आस्क। मैंने डायरेक्टली जो मॉड जब ओपन कर रहे तब एक और इंटरवल ले लिया -3 से -1. बिल्कुल ओके, ओके सर. बिल्कुल ओके। आगे बढ़े एवरीवन। यस सर. Yes, sir. ये वाला पार्ट करो। ये वाला ही करो अभी, ये वाला ही करो। कुछ हो रहा है बच्चों? यस सर, एक मिनट। लास्ट क्लास में मैंने कुछ टिप्स दिए थे कि डायरेक्टली मत करा करो। जैसे ये तो ठीक है, ट्रिगो इक्वेशन है, बट उसके जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें। हमें वही चाहिए जो इसके साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे। करेक्ट एवरीवन?
क्या समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ, तो सिर्फ -π/2 से π/2 में cos x ये वाला कहाँ से कहाँ तक है बस ये देखना है. कम ऑन, 1 or 2 minutes बस. Okay. आयुष सही नहीं आंसर. ये मैं बताऊं या करना चाहते हो तुम? बोलो जल्दी. और should I tell or shouldn't I? Everyone. फिर यहाँ तक तो Sir, पहुंचे 2 इसके आगे minutes. नहीं मिल रहा. 2 minutes और चलो करो. मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ. क्या ये सबको समझ में आ गया कि -π/2 से π/2 में देखना है कि cos x कब -½ से हाफ है? करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. तो फिर जल्दी करो.
चलो इनफ टाइम, आप डिस्कस कर रहे हैं, हेल्प मी आउट, क्या करूं बताओ सबसे पहले। अब cos x का ग्राफ तो ऑब्वियस है, बस किसके बीच में देखना है? minus pi by 2 to pi by 2. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये रहा माइनस पाई बाय 2, ये रहा पाई बाय 2। कहाँ से कहाँ तक देखना है कि cos x की वैल्यू कहाँ तक, हाफ तक इंपॉर्टेंट है ना बस। Yes. Yes. हाफ पे ये क्या Yes, वैल्यू sir. है, माइनस पाई बाय 3, और ये क्या वैल्यू है, पाई बाय 3, करेक्ट। Yes, sir. Yes. मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा यार, नॉट इम्प्रेस्ड। कहाँ से कहाँ तक शेड करूँ, जल्दी से बोल देना मुझे। शुड आई शेड और शुड आई नॉट शेड? Not sure. नॉट शेड। अरे क्यों नहीं शेड, cos x माइनस हाफ से हाफ के बीच में नहीं है क्या ये? इज इट और इज इट नॉट बच्चों? यस सर, तो वहाँ पूरा शेड कर दो। Yes. बाकी सबसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ये वाला वैल्यू cos x की माइनस हाफ से हाफ के बीच में है ना? Yes, sir. सब बच्चों को लाउड वॉइस में बोलो, शेड करूँ या नहीं करूँ? फिर अब सब करना है. बिल्कुल करना है। कहाँ तक करना है, और करता रहूँ या स्टॉप हो जाऊँ? So stop. और फिर वापस यहाँ से चालू करेंगे ऑब्वियसली ना, Yes. Yes, sir. बस यहीं तक देखना है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 क्लोज्ड, यस, क्योंकि ये क्लोज्ड है। माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 3 ओपन, क्योंकि ये ओपन है। यूनियन पाई बाय 3 से पाई बाय 2 क्लोज्ड। क्लियर है सबको? Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो, और कोई डाउट तो लेट मी नो। सबका हो गया कॉपी? तो आई हैव टू टेल समथिंग, हो गया? यस सर। Yes, Yes. sir. ट्रिगो इक्वेशन चैप्टर में आप सबको थोड़ा सा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफ्स के बारे में बताया गया होगा, कुछ याद है? हाँ sir. मतलब ग्राफ इनइक्वालिटीज और ग्राफ बताए होंगे ना कि ये दो ग्राफ है, फिर एक और ग्राफ बनाओ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और वो सब, Yes, याद है sir. कुछ? Yes, sir. Yes, sir. वो पोर्शन को अच्छी तरह रिवाइज करके आना। क्लियर? Yes, sir. Sir. हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो बच्चों, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. बाय बाय बच्चों, आज डिस्टर्बेंस काफी हुआ, नेक्स्ट टाइम और